आज आज पूरा पेपर देखना है हमको, पूरा पेपर, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, 4 ही सेक्शन करेंगे आज इस क्लास में। पूरी क्लास रहेगी आज दोस्तों, ठीक है ना। देख लीजिएगा बोर्ड क्वेश्चन पेपर। बोर्ड क्वेश्चन पेपर इस किस प्रकार से आता है, पूरे सभी सेक्शन सहित देखेंगे आप। अपन क्या करेंगे, सेक्शन ए में पैसेज देखेंगे, सेक्शन बी में जो हो रहा है वो, सेक्शन सी में भी जो होगा वो, सारी चीज़ देखेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। आज इस क्लास में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले सेक्शन ए, कौन सा सेक्शन है, ए की बात कर रहे हैं अपन, सेक्शन ए, ठीक है ना। जैसे 4 ही सेक्शन होते हैं ना, ए बी सी डी, चारों सेक्शन एक ही क्लास में करेंगे। आज चल रहे हैं हम सेक्शन, आज क्या चल रहा है मतलब अभी स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन ए से। तो ए फिर बी फिर सी और डी, चारों सेक्शन एक ही क्लास में करेंगे, ठीक। बोर्ड क्वेश्चन पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स 80 अंक है और टाइम है 3 घंटे का, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर में कितना समय होता है अपन को हल करने में, 3 घंटे का समय होता है। इंग्लिश है, मध्य प्रदेश है ना स्टेट का नाम है, और ये क्लास 10th है दोस्तों, क्लास 10th का पेपर है और समय 3 घंटे का है। और अधिकतम मार्क्स कितने, 80 अंक के आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। निम्नलिखित जो भी है ना इस पैसेज को पढ़िए, नीचे दिए गए पैसेज मतलब पद्यांश को पढ़िए, और क्या करना है आपको, जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इसके नीचे जो क्वेश्चन रहेंगे ना उसके आंसर देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें पैसेज को पढ़ना है, पूरी केयरफुली से पढ़ना है हमको, बहुत ही सावधानी से पढ़ना है दोस्तों। तो ध्यान से देख लें आप लोग। डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड अर्ली इन लाइफ, ठीक है ना। डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड अर्ली इन लाइफ, ठीक है ना। ये अभी यहाँ हमारे क्या है, फुल स्टॉप आ गए। ध्यान से सुनना है ताकि इनके क्वेश्चन के आंसर देने में हमें आसानी रह जाएगी, ठीक है ना। तो अनुशासन होते हैं, अनुशासन को जीवन में मतलब प्रारंभ से ही लागू कर देना चाहिए। हमारा जो अनुशासन है ना वो जीवन में प्रारंभ से ही लागू कर देना चाहिए, मतलब छोटे बच्चे हैं तभी से अनुशासन में उनको डाल देना चाहिए, ठीक है ना। डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड अर्ली इन लाइफ, मतलब प्रारंभिक जीवन से ही, प्रारंभिक जीवन से अनुशासन डाल देना चाहिए। डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर अ फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ अ बॉय। क्या होता है जब घर पर है ना, घर पर क्या होता है अनुशासन, जब घर पर, और घर पर अनुशासन एक लड़के को है ना, जो घर पर जो अनुशासन रहता है ना एक लड़के को क्या भविष्य में महान बना सकता है, महान बनाता है। यदि एक लड़के अनुशासन रहा है वो घर में, तो धीरे धीरे बड़ा होकर के वो एक बहुत ही महान व्यक्ति बन जाता है दोस्तों। क्योंकि डिसिप्लिन अनुशासन जिसके अंदर है ना वो महान बनता ही है। अगर उसके अनुशासनहीनता है वो लड़का कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ठीक है ना, अनुशासन क्या है, प्रारंभ से ही लागू कर देना चाहिए। और अनुशासन क्या होता है, घर पर व्यक्ति को, एक लड़के को क्या बनाता है, महान बनाता है, ठीक है ना। आगे देख लीजिएगा। इट फॉर्म्स हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन। कितना अच्छी बात बोली, मतलब या उसके चरित्र जो है ना, हिज कैरेक्टर मतलब जो ये अनुशासन है या उसके चरित्र का निर्माण करता है। क्या करता है वो, इसके चरित्र का निर्माण करता है और उसे योग्य नागरिक बनाता है। उसे क्या करता है, योग्य नागरिक बनाता है, ठीक है। मेक्स हिम अ फिट सिटीजन, ठीक है ना। क्या करता है कि उसके चरित्र का निर्माण करता है और एक मेक्स अ फिट सिटीजन, एक चरित्रवान नागरिक बनाता है उनको। तो अनुशासन कितने बड़ा काम करता है, इसलिए अनुशासनहीनता नहीं रहनी चाहिए। आगे देखिए। द चाइल्ड हु इज अलाउड टू हैव हिज ओन वे बिकम्स वेवर्ड वेवर्ड, ठीक है, फुल स्टॉप आ गया। मतलब देख लीजिएगा, द चाइल्ड हु इज अलाउड टू हैव हिज ओन वे बिकम्स वेवर्ड, ठीक। अब देख लीजिएगा, यहाँ तो हो गए ना
कि एक सुयोग्य नागरिक बनाता है, उनको योग्य नागरिक बनाता है। अनुशासन पर क्या होता है, जिस बच्चे को अपने तरीके से चलने की, ये कोई अपने अपने आदत होती है ना, किसी के कहने से नहीं मानता, वो अपने अंदाज से काम करता है। तो क्या होता है, जिस बच्चे को अपने तरीके से चलने की अनुमति दी जाती है ना, जिस तुम्हारा मन से कर, तुम्हारे मन से चल, तुम्हारे मन से ये कर, तो अनुमति दी जाती है ना, तो क्या होता है कि वो बच्चा क्या होता है, वो बच्चा स्वच्छंद हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वच्छंद हो जाता है ना, उनका मर्जी का मालिक हो जाता है, किसी का कोई डरना वरना कुछ नहीं होता है ना। तो आगे देख लीजिएगा, वेवार्ड, ठीक है, स्वच्छंद, वन वे बिकम्स वेवार्ड, मतलब स्वच्छंद हो जाता है, उनकी मर्जी का मालिक हो जाता है। द चाइल्ड हु इज अलाउड ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज लाइक रनिंग अबाउट इन द सन, exposing himself to cold, eating wholesome things as a result will fall ill frequently। अब देख लीजिएगा यहाँ से, जो स्वच्छंद हो जाते हैं ना बालक, अगर अपनी मर्जी की बोल देते कि तेरे मर्जी से कर, तो अपने मर्जी के हिसाब से कर देते तो उस बच्चा स्वच्छंद हो जाता है, ठीक है ना। जिस बच्चे को धूप में घूमना, ठंड में रहना, पौष्टिक चीज़ें खाना, ठीक है ना, जैसे सभी प्रकार की जातियाँ करने की अनुमति दी जाती है। परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, यदि ये सब चीज़ की अनुमति दी जाती है तो परिणाम स्वरूप वह क्या हो जाता है, फॉल इल फ्रिक्वेंटली, वह बार बार बीमार हो जाता है, बार बार बीमार रहता है, ठीक है ना। यदि उनको सब चीज़ की अनुमति दे दी तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, वह भी बार बार बीमार पड़ जाता है। यही चीज़ है ना, बार बार बीमार पड़ जाता है। आगे देख लीजिएगा, अ चाइल्ड हुज हैबिट्स हैव बीन डिसिप्लिन्ड एंड हु हैज़ बीन टॉट टू राइज अर्ली, अटेंड टू हिज लेसन properly, take physical exercises at the proper time and avoid things that are injurious will grow up to be a useful member of the society। कितनी अच्छी बात बोली है। यदि वो बार ऐसे उनका मर्जी से काम करने लगा कि तेरा मर्जी से कर, तो वो क्या होता है, कुछ भी खा लेता है, कहीं भी रहता है, कहीं भी चला जाता है, बीमार हो जाता है, और उससे परिणाम स्वरूप बीमार हो जाता है। फिर क्या होता है, एक बच्चा जिसकी क्या आदतों को अनुशासित किया गया है, एक ऐसा बच्चा जिसको तो छोड़ दिया छुट्टा कि तेरा मर्जी पड़े जो कर, और एक बच्चा जिसको अनुशासित किया गया है, बिल्कुल अनुशासित किया गया है, ठीक है ना। और जिसे सुबह जल्दी उठना, ठीक से अपना पाठ याद करना, उचित समय पर शारीरिक व्यायाम करना, इस प्रकार से जो काम जो लड़का करता है ना, ये सब सिखाया गया है ना, तो वह बड़ा होकर के क्या होता है, समाज में एक उपयोगी सदस्य ना, वो क्या होता है, समाज में एक योग्य व्यक्ति बन जाता है अगर उसमें अनुशासन है तो। और द स्पॉइल्ड चाइल्ड हु हैज बीन अलाउड टू रन हिज ओन कोर्स विल शो वाइस इन यंगर डेज। और यदि ऐसा बच्चा है जो उसकी मर्जी से खेलने दिया, दौड़ने दिया, तो वो क्या होता है, वो कैसा हो जाता है, उनकी आदतें बिगड़ जाती है। हिज पेरेंट्स वुड विश विद दैट ही हैड नॉट बीन बोर्न एट ऑल। और यदि उस लड़के को जिसको सब चीज़ का अनुमति दे दिया, दौड़ने की, खेलने की, जो चाहे जो कर, से बोल दिया डू व्हाट एवर यू वांट, तो है ना, वो फिर क्या होता है, वो आगे जाके बहुत बुराई साबित, वो बिगड़ेल बच्चा तो बन ही जाएगा, है नहीं। और क्योंकि वो जवानी के दिनों में फिर क्या होता है, उनके अंदर बुराइयां ही दिखाएगा, वो बुराइयां उनके अंदर पनप जाएगी। तो उनके पेरेंट्स ने क्या है, उनके माता पिता की फिर क्या चाहेंगे कि काश उसका जन्म हुआ ही नहीं होता, काश उस बच्चे का जन्म हुआ ही नहीं होता। मतलब हमारा जो पद्यांश है पूरा का पूरा अनुशासन पर बेस्ड है। अनुशासन के बारे में बताया गया है कि यदि किसी को जो अनुशासन यदि रहता है, जो बच्चा अनुशासित रहता है, वो समाज में बहुत अच्छा नाम करता है, बहुत महान बन जाता है। और जो अनुशासन नहीं होता है, उसको मर्जी से करने दिया जाता है ना, तो बिगड़ेल बन जाता है, उसमें बुरी आदतें आ जाती है, बीमार पड़ जाता है। और क्या उसके माता पिता खुद नहीं चाहते थे, ऐसे उसके माता पिता भी यही इच्छा करते हैं कि काश इनका जन्म ही ना हुआ होता, ठीक है ना। ये डिसिप्लिन पे बेस्ड था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन आते हैं। अपना क्वेश्चन था ना, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन बिलो, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा पैसेज का, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड। अनुशासन एक बच्चे को, अनुशासन एक बच्चे को क्या करता है, क्या करता है, फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन, कि उनका चरित्र का निर्माण करता है और एक सुयोग्य नागरिक बनाता है। क्या कि मेक्स अ चाइल्ड, कि बच्चे को सुस्त बनाता है। मेक्स हिम स्ट्रॉन्ग, कि बच्चे को मजबूत बनाता है। मेक्स हिम वेवर्ड, कि उसको स्वच्छंद बनाता है। क्या करता है, अभी आपने देखा है ना, अभी पैसेज में क्या देखा, ये देखा हमने कि फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन, मतलब उसके चरित्र का निर्माण करता है और उनको एक अच्छा नागरिक, फिट सुयोग्य नागरिक बनाता है। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना। पहला क्वेश्चन था ना कि अनुशासन एक बच्चे को क्या करता है, तो अनुशासन उनके चरित्र का निर्माण करता है और एक सुयोग्य सिटीजन बनाता है। ठीक है ना, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। फॉर्म्स चाइल्ड डल गलत है, मेक्स चाइल्ड डल गलत है, मेक्स हिम स्ट्रॉन्ग गलत है, मेक्स हिम वेवर्ड गलत है। ठीक है ना, अगर हमने पैसेज अच्छे से पढ़ लिया ना तो आंसर आसानी से दे सकते हैं। What evils does a child pick up when he is allowed to do what he like? What evils, क्या बुराइयां, does a child एक बच्चे में, pick up when क्या बुराइयां आ जाती है जब वह उसको क्या सब चीज की अनुमति दे दी जाती है। तो क्या बुराइयां आ जाती है, make himself happy, क्या अपने आप को खुश बना देती है, क्या ऐसी आदतें, catch cold and fall in, सर्दी जुकाम बीमार हो जाता है, क्या डेवलप गुड हैबिट्स, अच्छी आदत डेवलप हो जाती है क्या उनके अंदर, डेवलप डिसिप्लिन इन हिम, कि उनके अंदर अनुशासन आ जाता है। तो अभी हमने देखा ना कि क्या बुराई आ जाती है अगर उनको वे वर्ड स्वच्छंद बोल दिया कि तुम्हारे ये करना है, दौड़ना है, भागना है, जो भी करना है वो करो, तो क्या आ जाती है उसके अंदर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कैच कोल्ड एंड फॉल इल, सर्दी जुकाम और बुखार आ जाती है, बीमार पड़ जाता है वो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, क्या है, व्हाट आर गुड हैबिट्स, व्हाट आर गुड हैबिट्स। तो ऑप्शन है रनिंग इन द सन, प्लेइंग ऑल द टाइम, अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरियस, एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू कोल्ड। ठीक है ना, पैसेज का थर्ड क्वेश्चन है अपना, व्हाट आर गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें क्या है, अच्छी आदतें क्या है, रनिंग इन द सन, धूप में दौड़ना, प्लेइंग ऑल द टाइम, पूरा समय खेलना, या फिर अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजीरियस, जो खराब चीज़ें हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, हानिकारक, उनको अवॉइड करना, या फिर एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू कोल्ड, या ठंड में अपने आप को उजागर करना, ठंड में जाना। तो अच्छी आदत कौन सी है इसमें, अच्छी आदत है ऑप्शन नंबर सी, ये है अवॉइड द थिंग्स दैट आर इंजीरियस। ठीक है ना, कौन सी आदत है, उन चीज़ों से बचना है हमको जो हानिकारक है, अच्छी आदत है ये, बाकी खेलना वेलना ये तो बुरी आदतें हैं सब। तो ठीक है, थर्ड का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फोर्थ है गिव अ टाइटल, गिव अ सूटेबल टाइटल। ठीक है ना, जो पैसेज पढ़ा था हमने उसका टाइटल क्या है, उपयुक्त टाइटल क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, रनिंग, प्लेइंग, फिजिकल एक्सरसाइज, है ना, मतलब अनुशासन का महत्व है क्या टाइटल, या दौड़ना है, या खेलना है, या शारीरिक व्यायाम है। तो कौन सा ऑप्शन है अपना, अपना तो डिसिप्लिन था, तो इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाते हैं हम। व्हाट डज स्पॉइल्ट मीन, स्पॉइल्ट मीन मतलब बिगाड़ने का मतलब क्या होता है, स्पॉइल्ट का अर्थ क्या होता है, ग्रेटनेस होता है, या डिस्ट्रॉय होता है, इंजीरियस होता है, या डिसिप्लिन होता है। तो क्या होता है स्पॉइल्ट का, ग्रेटनेस होती है क्या, डिस्ट्रॉयड होते हैं क्या, इंजीरियस होते हैं क्या, डिसिप्लिन होते हैं। चार ही का मतलब देख लो, ग्रेटनेस महानता, ठीक है ना, क्या होता है महानता होती है क्या, या नष्ट हो गया, नष्ट होना होता है क्या, इसका मतलब हानिकारक होता है क्या, अनुशासित होता है क्या, क्या होता है स्पॉइल्ट का मतलब। तो स्पॉइल्ट यानी बिगाड़ना, बिगड़ जाते हैं ना, कोई भी चीज़ स्पॉइल्ट हो गई, खराब हो गई, नष्ट हो गई, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयड। क्या होता है डिस्ट्रॉयड। ठीक,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहला पैसेज कंप्लीट हुआ 5 अंक का, अब 5 अंक का दूसरा पैसेज। ये सेक्शन ए में तो दो पैसेज आते हैं आप, ठीक है ना। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए आप और उसके आंसर दीजिए। इसी में से आंसर देना है आपको, तो पैसेज अच्छे से पढ़ लेते हैं हम। गार्बेज इज़ अ ग्रेट इन्वायरमेंटल हजार्ड, इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस यूज्ड पेपर, टिफिन पैकिंग्स, प्लास्टिक बैग्स, आइसक्रीम रैपर्स, बॉटल कैप्स, फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज एंड मैनी मोर। गार्बेज मेक्स द प्रीमिसेस अगली, अनकेम्प्ड एंड ब्रेड्स डिसीज। इसका मतलब समझ लीजिएगा। गार्बेज है ना, कूड़ा कचरा जो होता है, जो कूड़ा कचरा होता है ना, वो क्या होता है, पर्यावरण का बहुत बड़ा खतरा माना जाता है, ठीक है ना। जो कूड़े कचरे होते हैं ना, हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ा खतरा माना जाता है उनको। इसमें क्या हो सकते हैं, पेपर मतलब कागज़ हो सकते हैं, टिफ़िन जो पैकिंग करते हैं, टिफ़िन को पैक करते हैं ना, वो कागज़ हुए, टिफ़िन पैकिंग हुए, प्लास्टिक बैग हुए, है ना, आइसक्रीम हुई, और जो रेपर हुआ, आइसक्रीम का रेपर मतलब ऊपर लगाते हैं ना उसको, और उसके बाद में जो बोतल होती है उनका ढक्कन हुआ, है ना, उससे पेड़ों से गिरे पत्ते, ये है ना फ्रॉम ट्रीज, ये फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज, पेड़ों से गिरे हुए पत्ते, एंड मैनी मोर, और कई अधिक हो सकते हैं, ठीक है ना। और कई अन्य स्रोतों से आता है ये कूड़ा कचरा। कहाँ से आता है, इन चीज़ों से आता है ना, कोई अलग से थोड़ी ना कि ऊपर से गिरता है, ठीक है ना। तो ये कूड़ा कचरा क्या होता है, ये गार्बेज होता है ना, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है, ठीक है ना। और इससे क्या होता है कि ये कचरा मतलब कई स्रोत से आया ना, तो परिसर में जो भी हमारे परिसर है, प्रीमिसेस है, उनमें गंदगी फैला देता है, कचरा हो जाता है, गंदा हो जाता है परिसर, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि कई बीमारियां, जिससे और बीमारियां होने का खतरा हो जाता है, बीमारियां होने का खतरा हो जाता है, निश्चित होता है, क्योंकि बीमारियां जन्म लेती हैं जहाँ कचरा गंदगी रहेगी। वहाँ कचरा क्या होता है, परिसर को गंदा करता है और उसके बाद में अन्य बीमारियों को जन्म देता है, ठीक है ना। आगे देखिए, अ लॉट ऑफ trash that is thrown away contains material that can be recycled and reused, such as paper, metals and glass, which can be sent to the nearest recycling center or disposed of to the junk dealer। मतलब जो फेंका गया कचरा, ट्रैश, बहुत सारा जो फेंका गया कचरा है ना, उसको क्या होता है, जैसे बहुत सारे मटेरियल हो सकते हैं, उनको रिसाइकल कर सकते हैं, पुनर्नवीनीकरण कर सकते हैं, और उनको फिर से रीयूज कर सकते हैं, वापस से उसको उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कागज़ है, मेटल से, ग्लास से, ये चीज़ें रीयूज हो जाती है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जो पास में जो भी पुनर्चक्रण केंद्र है, नियरेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर जो है, उस पर भेजा जाता है, या फिर किसी जो कबाड़ी वाला होता है ना, कबाड़ वाले जो भी होते हैं, है ना, उन डीलर से निपटाया जाता है उस कचरे को। आगे देख लीजिएगा, इट ऑल्सो कॉन्टेन्स ऑर्गेनिक मैटर सच एज लीव्स विच कैन एनरिच सॉइल फर्टिलिटी। ध्यान से देखना है, जो लीव्स है, पत्तियां हैं, है ना, पत्तियों से क्या ऑर्गेनिक जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनमें तो उसको क्या है, वो जो मिट्टी की उर्वरता जो होती है, फर्टिलिटी जो होती है, वो बढ़ाने में सहायता करते हैं। अ कंपोज्ड पिट कैन बी मेड अ कन्वीनियंट लोकेशन वेयर द रीयूज कैन बी प्लेस्ड विद लेयर ऑफ सॉइल एंड ओकेजनल स्प्रिंकल ऑफ वाटर, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, ठीक है ना, पानी का छिड़काव। क्या होता है, एक गड्ढा, एक पीट बनाया जाता है, वहाँ पर क्या होता है कि उसमें एक मिट्टी की जो परत बनाई जाती है, और उसको वापस से क्या पानी में उसको पानी से उसका छिड़काव कर देते हैं, ठीक है ना। जो पत्तियाँ होती है ना, जो पत्तियाँ होती है ना, पेड़ों की पत्तियाँ, उसमें कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, सब जानते हैं। ऑर्गेनिक होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसमें, ठीक है ना। तो वो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, उर्वरता बढ़ाने में बहुत सहायक होते हैं, ठीक है ना, और मिट्टी को समृद्ध बनाते हैं, अच्छा उसमें उर्वरता रहती है, अच्छी से क्रॉप्स होती है। हमारे यहाँ क्या होता है, जब मिट्टी को
जब मिट्टी को क्या होता है, जो कूड़ा होता है ना, जो मिट्टी की एक परत बना दी जाती है, वो कूड़ा को पटक करके मिट्टी की परत बना दी जाती है और समय समय पर पानी का उस पर स्प्रिंकल मतलब छिड़काव किया जाता है और जो इस बिल्कुल व्यवस्थित ऐसे रखा जाता है। इस तरह से उनका अपघटन कर देते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। दिस वुड हेल्प decomposition to make valuable fertilizer. This would also prevent pollution that is usually caused by burning such organic waste. देखिए, this would help decomposition मतलब इस तरह से क्या होता है, ये से ही जब ये इस तरह से इसका मतलब फर्टिलिटी बना रहे होते हैं ना, तो इससे क्या होता है, एक तो प्रदूषण की समस्या भी ख़त्म हो जाती है, प्रदूषण को भी रोका जा सकता है और जो इसके अपघटन से जो मूल्यवान है ना, जो फर्टिलाइज़र बनते हैं, जो अपघटन करते हैं ना, मिट्टी में दबा दिया जाता है, उससे सड़ गल जाते हैं ना, तो उससे उर्वरक बनते हैं, बहुत मूल्यवान उर्वरक बनते हैं उससे। ठीक है ना, और ये जैविक कचरे को जो जलाने से जो चीज़ें होती है, उसी प्रकार से इससे वो उर्वरक बनाया जाता है, फर्टिलाइज़र बनाया जाता है। ठीक है ना। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। अच्छे से हमने पैसेज पढ़ लिया है, समझ लिया है, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ना। द मेन सोर्स ऑफ गार्बेज इन प्रेजेंट कंडीशन आर, ठीक है ना, द मेन सोर्सेस ऑफ गार्बेज इन प्रेजेंट कंडीशन आर, हमारा जो मेन सोर्स मुख्य स्रोत जो है ना, कूड़े का मुख्य स्रोत है वो आज की वर्तमान स्थिति में वो कौन सी है, हाउस होल्ड थिंग्स है या प्लॉट से एंड अदर मटेरियल से या वाटर एंड लिक्विड है या कॉटन एंड क्लॉथ से। बहुत सिंपल है, हमने पैसेज पढ़ लिया है। तो जो गार्बेज का वर्तमान समय में वर्तमान की जो स्थिति देखी जाती है ना, तो उसमें क्या स्रोत है इसका, गार्बेज का क्या स्रोत हो सकता है, देख लीजिएगा। हाउस होल्ड थिंग्स, क्या है गार्बेज, हाउस होल्ड थिंग्स। प्लॉट एंड अदर मटेरियल तो हो नहीं सकता, वाटर लिक्विड नहीं हो सकता, कॉटन एंड क्लॉथ्स हो नहीं सकता। वो कॉटन एंड क्लॉथ्स तो क्या उसको जला के कुछ भी हो जाता, पर बहुत सारे वेस्टेज होते हैं ना घरेलू सामान के, उससे ही क्या होता है गार्बेज। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 है लीव्स कैन इनरिच फर्टिलिटी, लीव्स कैन इनरिच स्पेस फर्टिलिटी, है ना। जो उर्वरता है ना, पत्तियां किसकी उर्वरता बढ़ाती है, अभी पैसेज में पढ़ा अपने, वाटर की, सॉइल की, एयर की, ह्यूमन बॉडी की, किसकी बढ़ाती है, तो हमने देखा था सॉइल की, क्योंकि वो पत्तियां ज़मीन में गाड़ देते हैं, गड्ढा खोदते हैं, कंपोस्ट डिस्को पिट खोदते हैं ना, उसमें फिर मिट्टी की लेयर कर देते हैं, तो वो क्या है फर्टिलाइज़र बन जाता है। तो किसकी बढ़ाती है, सॉइल की बढ़ाती है। ठीक है ना। तीसरा है द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकल्ड एज, ठीक है ना। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकल्ड का नाउन फॉर्म क्या होगा, ये देखना है हमको कि रिसाइकल्ड का नाउन फॉर्म क्या होगा, रिसाइकल होगा कि रिसाइकलिंग होगा कि रिसाइकलिंगली होगा या टू रिसाइकल्ड होगा। तो दोस्तों इसमें होगा बी इज करेक्ट। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकल्ड का क्या होगा, रिसाइकलिंग होगा नाउन फॉर्म। ठीक, आगे देखिए गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट, नियरेस्ट के बिल्कुल पास में वैसा का वैसे शब्द जैसा वो अर्थ निकलता है वैसे का वैसे अर्थ कौन निकालेगा इसमें से, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका अर्थ क्लोजेस्ट होगा कि क्लोजली होगा, फॉर होगा, फॉर अवे होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लोज्ड, ठीक है ना। ये नियरेस्ट का सिनोनिम से एक तरह से यूँ मान के चलिए आप, ये इसका अर्थ यही निकालेगा। ठीक है ना, नियरेस्ट सबसे करीब, तो क्लोज्ड सबसे करीब होता है, इसका मीनिंग यही निकालेगा। ठीक है, आगे देखिए गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाय, गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाय, गार्बेज किससे वापस रीयूज होता है, कूड़ा कचरा किससे रीयूज होता है, क्या होता है जब रीयूज होता है, रीसेलिंग होता है या रिसाइकलिंग होता है या रिपेयरिंग होता है या रिनोवेटिंग होता है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन इज बी
है ना, बी इज करेक्ट। रिसाइकलिंग होगा, जब किसी गार्बेज का रिसाइकलिंग होता है ना तो फिर अपन रीयूज़ करते हैं, उनको वापस से रीयूज़ करते हैं। दोस्तों सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम सेक्शन बी पर, ठीक है ना। सेक्शन बी को भी कंप्लीट करेंगे, फिर सेक्शन सी करेंगे। सेक्शन सी कंप्लीट करने के बाद सेक्शन डी करेंगे और हम कंप्लीट कर लेंगे पूरा पेपर। फिर आप यदि क्लास देख लेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार देखते रहोगे ना, तो आपको सारी चीज़ें, क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामर और जो भी मटेरियल है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी चीज़ें हैं ए टू जेड चीज़ें रहेगी पूरी क्लास में, एक क्लास में सभी चीज़ें रहेगी। अब आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में क्या होता है, पैसेज आता है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड गिवन द आंसर बिलो। नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देना है। पहले हम पैसेज पढ़ते हैं, फिर अपन बाद में प्रश्नों के आंसर देते हैं, ठीक है ना। देख लीजिएगा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। जो खेल है ना, हमारे शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी शिक्षा का। अगर शिक्षा है तो खेल है, खेल है तो शिक्षा है, ठीक है ना। एजुकेशन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है शिक्षा का। खेल हमारे जो शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। दे हेल्प इन डेवलपमेंट फिजिक एंड माइंड ऑफ द स्टूडेंट। वो क्या करते हैं, छात्र का दिमाग और शारीरिक जो भी शरीर की बनावट है, शरीर का ग्रोथ है वगैरह सभी चीज़ें, तो वे किसमें करते हैं मदद, दिमाग में, छात्र का दिमाग में, बुद्धि में विकसित करते हैं और शरीर में वृद्धि में काम आते हैं। फिजिकल मतलब सही रहता है स्टूडेंट, यदि माइंड भी सही है, फिजिकल भी सही है और फिजिक्स से शारीरिक रूप से भी सही है, तो स्टूडेंट नंबर 1 है दोस्तों, ठीक है। अ स्टूडेंट बॉडी पोसेसेस अ साउंड बॉडी। कहते हैं ना, एक छात्र का जो शरीर होता है बिल्कुल एक तरह से शांत होता है, बिल्कुल भी जो जितना, जिसमें अगर माइंड में जितनी भी इंटेलिजेंसी, जितनी बुद्धि विकसित करी वही आएगी, चाहे कितनी हो, जितनी ज़्यादा देंगे उतना ही ज़्यादा आएगा। इफ़ वी आर वीक एंड सिक वी कैन नॉट हैव अ फर्टाइल ब्रेन। यदि हम कमज़ोर और बीमार हैं तो हम क्या, हमारा जो मस्तिष्क है उर्वरक नहीं होगा, फर्टाइल नहीं होगा, दिमाग तेज नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल डल रहेंगे, सुस्त रहेंगे, पढ़ाई में मन नहीं रहेगा। गेम्स एंड स्पोर्ट्स कीप अस हेल्दी। जो खेल है ना, खेल क्या होते हैं, अपने को क्या करते हैं, हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो खेल और क्रीड़ा होती है ना, वो हमको हेल्दी बनाती है, बहुत स्वस्थ बनाती है। खेल और क्रीड़ा बहुत ज़रूरी होती है। खेल और क्रीड़ा बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि स्वस्थ शरीर के पास में स्वस्थ मन होता है। यदि शरीर स्वस्थ है, हेल्दी है, तो माइंड भी बिल्कुल हेल्दी ही रहेगा। तो ठीक है, आगे देखते हैं। हेल्दी रहेगा ना, दे कीप अस एक्टिव एंड मेक अस स्मार्ट। वे हमको क्या, स्मार्ट और सक्रिय बनाते हैं, सक्रिय रखते हैं। मोर बुकिश नॉलेज वुड नो लीड टू बी blended in a suitable proportion so that the students can have the best of them। है ना, स्टूडेंट को क्या केवल बुक की नॉलेज, किताबी ज्ञान होना तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। बुक की नॉलेज होना है कोई दिक्कत नहीं है, पर खेल भी बहुत ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि स्वस्थ शरीर के पास स्वस्थ मन होता है। कब होएगा, जब वो खेलेगा तभी स्वस्थ मन रहेगा, शरीर हेल्दी रहेगा, ठीक है ना। दे शुड नॉट ओनली डेवलप द माइंड बट ऑल्सो द बॉडी। वो ऐसा ही नहीं है कि दिमाग को ही विकास करेगा, दिमाग का विकास तो होता ही है, साथ में क्या होता है, शरीर का भी होता है। स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स इसलिए जरूरी है। बोथ आर इसेंशियल फॉर अ होलसम पर्सनैलिटी। और इसलिए हमारा शिक्षा के साथ साथ खेल का होना भी जरूरी है, और दोनों आवश्यक है। क्या आवश्यक है, अपना पूरा व्यक्तित्व निखारने के लिए दोनों का होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें अब इस सेक्शन बी में क्या होता है, नोट्स बनाने को आता है, ठीक है ना। नोट्स तैयार करना होता है हमको। तो किस प्रकार से आता है क्वेश्चन, देख लीजिएगा।
On the basis of your reading of the above passage, make a note on it using abbreviation of needed. ठीक। ऑन द बेसिस है ना, इसके आधार पर, किसके, योर रीडिंग, आपके पढ़ने के आधार पर, ऑफ द अबव पैसेज, ऊपर दिया गया पैसेज को, पद्यांश को पढ़ने के आधार पर, मेक अ नोट्स ऑन इट, उस पर एक नोट तैयार कीजिए, यूजिंग अब्रिविएशन और इफ नीडेड, यदि आवश्यक लगे तो संक्षिप्तीकरण भी कर दीजिएगा। तो नोट्स के लिए क्या होता है, नोट्स के लिए देखिए कितनी सरल होती है, 4 अंक में आता है ना, बहुत सरल होता है। पैसेज पूरा पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया ना, तो हमको क्या करना है, सुटेबल टाइटल, तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, अपन ने देख ही लिया, तो उसमें देख लीजिएगा गेम्स एंड स्पोर्ट्स हर जगह आया हुआ है ना, तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स लिख दिया। और वो क्यों लिखा, क्योंकि एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, वो पैसेज के जस्ट शुरुआत में होता था ना कि ये भी शिक्षा का प्रमुख अंग है, प्रमुख हिस्सा है, तो वो लिखा। अब नोट्स कैसे बनाते हैं देख लीजिएगा। नोट्स कैसे बनाते हैं, नोट्स में लिख दिया अपने गेम्स एंड स्पोर्ट्स, नंबर 1 में लिखा गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो उसके अंतर्गत दो या 3 जितने भी पॉइंट है वो लिख दीजिएगा, आपका फायदा रहेगा। जैसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में लिख रहे हैं हम। और दूसरा लिख दिया है 1.1 में, तो ये लिखा, 1.2 में लिखा हेल्प्स टू डेवलप फिजिकली एंड मेंटली, है ना, शारीरिक और मानसिक रूप से मैं डेवलप हुआ, विकास करने में बहुत मदद करता है, तो ये लिख दिया दूसरा पॉइंट। तो 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, 2 हो गए ना। फिर अपन लग रहा है तो 2 3 4 जितना लिख सकते हैं उतना लिख दीजिएगा, तो अच्छा रहेगा, आपके नंबर पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि अपने बाहर से कुछ लिखना नहीं है, सब इसमें तो लिखना है। साउंड बॉडी प्रोसेस साउंड माइंड, कहा था ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है ना, ये भी लाइन आई हुई है, ये दूसरा नंबर पे लिखा। तो दूसरे नंबर पे फिर इसके अंदर लिखना है ना 2-3 पॉइंट, तो 2.1 पहला लिख दिया, फिर एक और 2.2, दूसरा अगर हो तो दूसरा लिख दो, हम दिखा रहे हैं, देख लीजिएगा। ये लिखा साउंड बॉडी प्रोसेस साउंड माइंड, और 2.1 में लिखा वीक एंड सिक बॉडी नॉट हैव टू फर्टाइल ब्रेन, है ना, एक तो बीमार जो शरीर होता है, कमजोर और बीमार शरीर होता है ना, वो उसका उर्वरक दिमाग नहीं होता है, तेज तर्राट नहीं होता है, सुस्त होता है, यदि ये चीजें हैं कमजोर। और भी आपको लग रहा है पॉइंट में से, उसमें छाट लीजिएगा, और पॉइंट बना लो, और ऐसी लाइनें देखिए, मान लिया जाए जैसे लाइन का ढूंढना है, यही से कैसे ढूंढ लीजिएगा आप। द स्टूडेंट्स कैन, यहाँ से कैन हैव द बेस्ट ऑफ देम, ऐसे लिख दो। और दे शुड नॉट, अब यहाँ से दे शुड नॉट ओनली डेवलप द माइंड, तो यहाँ से लिख दो डेवलप द माइंड और आल्सो बॉडी, डेवलप द माइंड बट आल्सो द बॉडी, ये भी लिख दीजिएगा। बोथ आर इसेंशियल, तो यहाँ से लिख दीजिएगा भले से इसेंशियल फॉर अ होलसम पर्सनैलिटी। अरे बहुत, मैं कह रहा हूँ 3 4 5 का बहुत सारे पॉइंट, ऐसे पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, आपके 4 के 4 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो ये नोट्स वाले भी हो गया सेक्शन बी में। अब अपना एप्लीकेशन लेटर राइटिंग हो रहा है, पूरा पेपर करना है इस क्लास में, एक ही क्लास में पूरा पेपर रहेगा अपना, बहुत ही शानदार रहेगा, ठीक है ना। और आप 1-2 बार उसको देख भी लोगे ना, तो आपको कंप्लीट हो जाएगा, ग्रामर पोर्शन भी रहेगा, यहाँ तक कि सेक्शन डी तक रहेगा, क्वेश्चन आंसर्स भी रहेगा अपने टेक्स्ट बुक का, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने के लिए एक क्वेश्चन आता है, किस प्रकार से आता है, कोई भी नाम दे देता है, वो यू आर अरुण मिश्रा, जो भी आप हों, ठीक है ना। किस प्रकार से आता है देख लीजिएगा इधर, यू आर अरुण मिश्रा, स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इश्यूइंग योर बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत ही शानदार है, इसमें बिल्कुल मिस्टेक भी नहीं होती है, और अपन अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे आया था ये क्वेश्चन, ऐसे आता है, मान लिया जाए कि यू आर अरुण मिश्रा, आप अरुण मिश्रा हो, स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़, और हायर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़ में पढ़ते हो, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इश्यूइंग योर बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। इस प्रकार से आता है, ठीक है ना। आप अरुण मिश्रा हैं और आप सरकारी स्कूल में, उस जो भी नाम हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं, और आपको बुक बैंक होती है ना स्कूल में होती है, आपको बुक बैंक से किताबें जारी करने के लिए अपने प्रिंसिपल को क्या है, आवेदन पत्र लिखना होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो कितना सिंपल है दोस्तों, देख लीजिएगा, आसानी से हम लिख सकते हैं।
टू द प्रिंसिपल, ठीक है ना, टू द प्रिंसिपल। और अब जो भी स्कूल का नाम यदि एड्रेस आया है क्वेश्चन में तो वहाँ का लिखिए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो भी आया है, ठीक है ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ था गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़, ठीक है ना, वो लिख दिया। उसके बाद में अगर आपको और ज़्यादा रिक्वेस्ट करना है तो ऑनरेबल सर लिख दीजिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, ऑनरेबल सर लिख दीजिएगा, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट लिखेंगे। किस बात के लिए लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है अपना एन एप्लीकेशन फॉर द टेक्स्ट बुक फ्रॉम द स्कूल बुक, है ना। एक क्या है, एक प्रार्थना पत्र है जो स्कूल की बुक बैंक है वहाँ से प्राप्त करनी है। उसके लिए एक आवेदन पत्र लिखना है आपको। किसको लिखना है, प्रिंसिपल को लिखना है, ये आपको याद होना ज़रूरी, ठीक है। मोस्ट हम्बली आई बेग टू स्टेट दैट आई एम अ पुअर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। कितनी बड़ी बात है कि विनम्रतापूर्वक, मैं विनम्रतापूर्वक, देख लीजिएगा कितना पोलाइट फीलिंग देख रहे हैं, ठीक है ना। मतलब अत्यंत विनम्रतापूर्वक या अत्यंत नम्रतापूर्वक ऐसे बोल सकते हैं, है ना। मैं कहना चाहता हूँ, है ना, अत्यंत नम्रतापूर्वक मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इस स्कूल में, इन योर स्कूल, आपके स्कूल में, है ना, आपके स्कूल में कक्षा 10वीं का छात्र, गरीब छात्र हूँ, ठीक है ना। अत्यंत नम्रतापूर्वक या हाँ, अत्यंत नम्रतापूर्वक मैं कहना चाहता हूँ कि आपके स्कूल में कक्षा 10वीं का गरीब छात्र हूँ। माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं। ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाई मी माई टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम द मार्केट, वो इतने सक्षम नहीं है कि अफोर्ड कर सके, खर्चा कर सके, टू बाई खरीदने का, माई टेक्स्ट मेरी पाठ्य पुस्तक बाज़ार से खरीदने में वो क्या है, सक्षम नहीं है, इतना पैसा नहीं है, गरीब है वो। आई देयरफॉर, इसलिए मैं, रिक्वेस्ट यू टू इशू मी द टेक्स्ट बुक फ्रॉम द स्कूल बुक बैंक, है ना, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे स्कूल बुक बैंक से पुस्तकें जारी करें, ठीक है ना। कितना सिंपल है, बहुत मेन रीज़न दे दिया कि वो क्या है, वो गरीब हैं, ठीक है ना, उसके पिता भी गरीब हैं, तो क्या वो खरीद नहीं पाते हैं, तो एक आवेदन पत्र लिखना है उनको कि मैं गरीब छात्र हूँ, आपके स्कूल के कक्षा 10वीं का गरीब छात्र हूँ, और मेरे पिताजी भी गरीब किसान हैं, इतना ज़्यादा कमाई नहीं है, तो वो बाज़ार से पाठ्य पुस्तक खरीदने में सक्षम नहीं हैं, वो खरीद नहीं सकते हैं बाज़ार से। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप स्कूल बुक बैंक से पुस्तकें जारी करें, ठीक है ना। योर सिंसियरली भवदीय सादर, या कहते ना आपका आज्ञाकारी शिष्य छात्र, इसलिए और मोस्ट करना है योर सिंसियरली या भवदीय अरुण मिश्रा क्लास 10th। बहुत सिंपल है, याद करने का कुछ नहीं, एक दो बार सुनो दिमाग में बैठ जाएगा। कैसे बैठ जाएगा देख लीजिएगा। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़, जो भी स्कूल का नाम यदि प्रश्न पत्र में आया ना उसी प्रकार से लिखना है। सब्जेक्ट मेन क्या रीज़न है, किस लिए क्या लिख रहे हैं, एन एप्लीकेशन फॉर द टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम द स्कूल बुक बैंक, एक प्रार्थना पत्र है स्कूल की बुक बैंक से, स्कूल की बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करना है आपको। मोस्ट हम्बली आई बेग टू स्टेट दैट आई एम अ पुअर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, अत्यंत नम्रतापूर्वक मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपके स्कूल में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर, मेरे पिता एक गरीब किसान हैं। ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाई मी माई टेक्स्ट बुक फ्रॉम द मार्केट, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, मतलब बाज़ार से मेरी पाठ्य पुस्तकें खरीदने में सक्षम नहीं है, है ना। अफोर्ड है ना, खर्च करना या खर्च करने के लिए सक्षम होना। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू इशू मी द टेक्स्ट बुक फ्रॉम द स्कूल बुक बैंक, इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे स्कूल बुक बैंक से पुस्तकें जारी करें। योर्स सिंसियरली अरुण मिश्रा क्लास 10th। दोस्तों बहुत सिंपल है, एक दो बार यदि आपने सुन लिया ना
तो हिंदी प्लस इंग्लिश आपको दोनों भाषा में अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हिंदी भाषा में मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना, ये का यही हिंदी भाषा में समझा देता हूँ कि एक क्वेश्चन पेपर में आता है ना कि आप ये हों और आप इस स्कूल में पढ़ रहे हों और आपको एक आवेदन पत्र लिखना है प्रिंसिपल को, ठीक है ना, जिसमें क्या बुक बैंक, स्कूल की बुक बैंक से आपको पुस्तकें जारी करवानी है, चाहिए आपको, ठीक है ना। तो आपको मेन रीज़न देना है